मेरे को लगता है जी बचपन में ना इनको, जैसे वो बच्चे नहीं होते जिनको गुड़िया गुड़िया खेलने का शौक़ है, इनको बचपन से सीएम खेलने का बड़ा शौक़ था। ये जहाँ चल जाओ सीएम आया नारा है, फलाना आया नारा है, सीएम। काम करो ना लोगों के। आज हरियाणा की जनता आपकी शक्ल देख के खुश नहीं। आज हरियाणा की जनता आपको सीरियस नेता नहीं मानती। आज हरियाणा की जनता आपको सीरियसली लेना नहीं चाहती। आज हरियाणा की जनता आपके साथ जुड़ना नहीं चाहती। और ये सीएम के नारे लगा रहे हैं, ये केवल और केवल लोगों को भगाने का काम कर रहे हैं। जिस गठबंधन में बैठे हैं, आज ये गठबंधन में बीजेपी के साथ बैठे हैं, फिर भी कहते हैं सीएम हमारा बनेगा। कहाँ से बन जाएगा इनका? आज ये 10 सीटों पे है और जल्दी 2024 के बाद 10 में से आप 1 हटा दो, ये 0 पर आएंगे। इनके सीएम के सपने जितने थे ये भले ही लेते रहे, इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। आज देश भर की जनता, हरियाणा की जनता आज इनसे तंग आ चुकी है, इनसे भी और बीजेपी से भी। जहाँ तक मैं बैठा हूँ, मेरे को तो इसमें एक बात समझ में आती है कि कोई विचारधारा से तो नहीं गए फिर कहीं पर भी। इन्होंने तो सिर्फ सत्ता हड़पने के लिए ये भागे हैं और इन्होंने देख लिया भाई ज़्यादा माल वाले मंत्रालय कौन देगा, तो उसकी तरफ ही भाग लिए। 11 मंत्रालय हैं इस जजपा के पास। जजपा कहते हैं जननायक चौधरी देवीलाल के सिपाही हैं। इन 11 में से एक भी अगर बता दो कोई भी ऐसा महकमा है जो किसानों की मदद कर सके, एक भी कोई ऐसा महकमा जो गरीबों की मदद कर सके। आज तो इन्होंने किसानों को और कमज़ोर करने के लिए, जब सारे देश भर के अंदर एक आवाज़ उठी थी किसान की कि भाई सारे किसान एकजुट हो जाओ, जननायक चौधरी देवीलाल के ये वंशज कहते हैं अपने आप को, इनको सरकार में सत्ता में रखने में सबसे बड़ा हाथ इनका था। ये केवल और केवल ठगबंधन है, ये केवल और केवल माल हड़पने के लिए इन्होंने ये गठबंधन करा है। और आज भी मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। आज तो हम दादरी ज़िले में, अब दादरी के लोगों से पूछो, वो आपको इनकी सच्चाई बताने का काम करेंगे। जी, गठबंधन कर सकते हैं और गठबंधन हो गया में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये बात सच है कि हम पूर्ण तरह से इस भारतीय जनता पार्टी को इस देश से निकालने के लिए हम किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, और कोई भी हमें समर्थन देने का काम करेगा तो हम उसको समर्थन के लिए मना भी नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गठबंधन हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कोई फैसले हो गए। हमारी लड़ाई आज भी जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों की लड़ाई है। कोई हमारे साथ भी अगर आना चाहेगा तो उन्हें नीतियों पर हमारी माननी पड़ेगी। जो हमने वादे करे हैं, कोई आ जाए पार्टी चाहे, हम उनके आगे झुकने का काम नहीं करेंगे, हम अपने वादे पूरे करने का काम करेंगे। आज हमें हमारी हरियाणा परिवर्तन यात्रा का 42वां दिन है और हम 850 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र हम तय कर चुके हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि दिन प्रतिदिन जो यात्रा है उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है और ये तो लहर नहीं, ये तो एक तूफान का रूप लेने का काम कर रही है। और ख़ास करके मैं तो पूरे दादरी ज़िले के हमारे कार्यकर्ता साथीगण का धन्यवाद करना चाहूँगा और दादरी ज़िले के सभी हमारे साथियों का, ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना बढ़ चढ़ के इस यात्रा में साथ देने का काम करा है और हमारा हौसला भी बढ़ाने का काम करा है। और कई तो ऐसे गांव हैं जहाँ के पूरे गांव के जो लोग हैं उनका संपूर्ण पूरे गांव का हमें समर्थन मिल रहा है, तो एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दक्षिण हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या है विकास की, और उतनी ही बड़ी समस्या, ये मैं कहूँगा उससे ज़्यादा बड़ी समस्या है पानी की। किसी भी सरकार ने, मैं नहीं मानता कि इंडियन नेशनल लोकदल के अलावा कोई भी इस प्रदेश के अंदर ऐसा राजनीतिक दल है जिसने दक्षिण हरियाणा के पानी की समस्या को उठाने का काम करा। इंडियन नेशनल लोकदल वो इकलौती पार्टी है जिसने एसवाइएल के लिए लड़ाई को हमेशा जारी रखने का काम करा है। आज भी वो लड़ाई हमारे लिए जारी है और दादरी ज़िले के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के इस पानी की लड़ाई में, मैं कहूँगा पूरे दक्षिण हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़ के इस पानी की लड़ाई के अंदर हमारा साथ देने का काम करा है। ये 2 बड़ी गंभीर समस्याएं हैं यहाँ की, पानी की और विकास की। और तीसरी जो एक समस्या है जो किसी एक ज़िले में नहीं पूरे आज हरियाणा के अंदर है, वो हमारे युवा साथियों के रोज़गार की है। मैं बार बार ये कहता हूँ, हरियाणा में आज 38% बेरोज़गारी है, जो कि भारत देश में सबसे ज़्यादा है। किसी भी प्रदेश के अंदर, बड़े से बड़े देश के अंदर कोई 18, 19, कोई 7, 8, 10% से ऊपर नहीं जाती बेरोज़गारी। 38% बेरोज़गारी का मतलब है आज आपकी आधी से ज़्यादा जो काम करने के योग्य आबादी है वो आज काम नहीं कर पा रही, जो कि एक बड़ी दुखद बात है। इसके अंदर हम पूरी तरह से परिवर्तन लाएंगे और उस परिवर्तन को लाने के लिए हम इस पदयात्रा के माध्यम से सभी साथियों को जोड़ने का काम करेंगे।